हेलो हेलो, आ जाइए। पानी वानी पी लिया होगा सभी ने, और काफ़ी टाइम से आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आ जाइए सभी, पानी वानी पी के आराम से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले आप सभी का ज्ञानम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है, और हमेशा की तरह आज भी अपनी कंप्यूटर क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसका पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके बता दीजिए आपको ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रही है नहीं आ रही। तो दीजिएगा आंसर। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, जल्दी से आंसर दो सभी। हरीश लोधा जी का डी। बाकी भी आंसर दीजिए जल्दी से, आंसर देने में कमी ना करें। तो देखना, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी। यानी किसकी बात कर रहा है? ये सीडी की बात कर रहा है। तो देखना, आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। यानी जो आपकी सीडी होती है उसे ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सीडी को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रीति शर्मा ए, हरीश लोधा बी, बीएस मीना ए। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा जल्दी से। पूजा तोतला बी, संजू सैनी ए, तो किसके बारे में पूछ रहा है? किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी, तीसरा ऑप्शन है सीडी, और डी ऑप्शन है डिस्क। संजू सैनी ए। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा। तो देखना, इसका आंसर होगा रैम, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या होती है? इसमें टेम्परेरी मेमोरी होती है। इसमें डेटा तब तक ही रहता है जब तक आपकी कंप्यूटर का पावर ऑन रहता है। जैसे पावर ऑफ हुआ तो उसका डेटा खत्म हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। बीएस मीना सी, प्रीत शर्मा सी, बागचंद सर का सी आया है, प्रीत शर्मा जी का सी आया है, और आर के सालवी सी। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा। जो भी वीडियो को देख रहे हैं बच्चे, वो लाइक और शेयर कर दें। और ये क्लास आपके राजस्थान पुलिस के विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है, राजस्थान पुलिस के अलावा पटवारी के लिए भी लाभदायक है,
और कुछ ही महीनों बाद जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर की भर्ती आने वाली है उसके लिए भी लाभदायक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हरीश लोधा सी, संजू सैनी सी, पूजा तोतला सी, प्रिया सिंह सेकेंडरी, आर के सालवी सी। तो देखना इसका आंसर होगा प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का है, तो क्योंकि बात किसकी कर रहा है, वह इंटरनल स्टोरेज की कर रहा है, तो इंटरनल स्टोरेज को क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। मैंने आपको कुछ ही दिनों पहले क्लास ली थी, उसमें बताया था कि मेमोरी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उससे इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। तो याद रखना जो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो वह है प्राइमरी मेमोरी। क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा। VS मीना सर मेरी नकल मत करो। जी सर जी नहीं करेंगे आपकी नकल, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। पहला कैच, दूसरा रोम, तीसरा फ्लैश और डी बफर। दीजिएगा आंसर जल्दी से। सेल फोन यानी आपके मोबाइल की बात कर रहा है। आपके मोबाइल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। हरीश लोधा सर आपकी नकल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर प्रॉपर दिख पा रहा होगा। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिएगा, वह ऑडियो वीडियो प्रॉपर आपको मिल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। प्रिया सिंह जी ए, प्रीत शर्मा ए, संजू सैनी सी, हरीश लोधा बी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा भली भांति प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर भली भांति प्रकार से दिख पा रहा होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा मित्रों कैच, यानी जो आपके मोबाइल फोन होते हैं उसमें किस प्रकार की मेमोरी होती है, उसमें कैसे मेमोरी होती है, कैच मेमोरी होती है। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाता है तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, वो कैसे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ऑप्शन ए विलियम इंग्लिश, ऑप्शन बी डगल्स इंजल्डबर्ट और ऑप्शन सी रॉबर्ट जवाकी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा, हमें आपके आंसर का वेट है। पूजा तोतला जी बी, VS मीना सर बी और अश्विनी मीना बी, पूजा तोतला बी कर दिया, और नरेश कलवा ए, अश्विनी मीना बी, प्रिया सिंह जी बी। बाकी बच्चे भी आंसर दीजिएगा जल्दी से। संजू सैनी बी, प्रीत शर्मा बी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखना इसका आंसर होगा डगल्स इंजल्डबर्ट, यानी जो डगल्स, क्योंकि ये अमेरिका के नाम है, अपने नाम की तरह नहीं है, राम लाल, श्याम लाल, कालू, दीपक, ऐसे नाम नहीं है, अमेरिका के नाम है, यानी विदेश के नाम है, तो उनके नाम थोड़ा अजीब है। तो याद रखिएगा डगल्स इंजल्डबर्ट, जिसने माउस का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और फोर्थ ऑप्शन है स्कैनर। एक बार फिर से सुन लीजिए विकल्प। विकल्प 1 है माउस,
विकल्प 2 है प्रिंटर, विकल्प सी है कीबोर्ड, विकल्प डी है स्कैनर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा भली भांति प्रकार से। प्रीत शर्मा डी, हरीश लोधा बी, और हरीश लोधा प्रिंटर, प्रीत शर्मा बी, कौशल्या मीना बी। जितने भी बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वह अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आपका एग्जाम 6 नवंबर को है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अश्विनी मीना डी, संजू सैनी बी, मैना मीना बी, पूजा तोतला बी, कौशल्या मीना बी, बीएस मीना स्कैनर, बीएस सर बिल्कुल अपने भागचंद सर। तो देखना इसका आंसर होगा स्कैनर, क्योंकि स्कैनर ही क्या करता है, स्कैनर हो सकता है आपका मोबाइल फोन हो सकता है, उसका जो कैमरा होता है क्या होता है, एक प्रिंटेड डायग्राम होता है। यानी आपके पास एक कागज है, मान लेते हैं कि आपके पास एक कागज है जिसपे कीबोर्ड का चाप प्रिंट हो रही है, इसको आप अपने कंप्यूटर में लेना चाहते हो तो क्या करोगे, इसको आप जेरोक्स मशीन पे या प्रिंटर पे रखोगे, तो उसके नीचे क्या रखा हुआ है, एक प्रिंट स्कैनर लगा हुआ है जो कि क्या कर देगा, इसको 1 बाय 1 यानी यहाँ से चलेगा यहाँ तक स्कैन करेगा, और इसकी जो भी डायग्राम इस पर बना हुआ है उस डायग्राम को वो क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में ले आएगा, तो उसे कहते हैं स्कैनर। कंप्यूटर में इसमें जो क्वेश्चन था, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम को पाने के लिए जो डिवाइस है वह है स्कैनर। यानी याद रखिएगा, जो भी चीज हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करती है वह है स्कैनर। इसके अलावा आपका कैमरा भी हो सकता है, क्योंकि आप एक खड़े हो और आपका फोटो क्लिक कर लिया, तो आपका हार्ड को हो आप कॉपी, आप हार्ड कॉपी मान सकते हो, मगर आपका फोटो क्लिक करने का कहाँ बन गया, कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी बन गया। तो जो स्कैनर होता है, जो आपका कैमरा होता है, वो क्या करता है, एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम भी करता है। और स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। याद रखना क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, OCR का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, OCR का पूर्ण रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, OCR का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडरिंग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 OCR का पूर्ण रूप क्या है। प्रिया सिंह जी बी, अनिल कुमार बी, हरीश लोधा बी, कौशल्या मीना बी, पूजा तोतला बी, अश्विनी कुमार मीना बी। जल्दी से आंसर दीजिएगा और अपनी संख्या को बढ़ाइएगा। अपनी संख्या अभी मात्र 14 बच्चे दिख रहे हैं, इनको बढ़ाकर आपको 20 तक लाना है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपने फेसबुक पेज पे हो सकता है, अपने व्हाट्सएप पे हो सकता है, और इंस्टाग्राम पे आपको जहां भी लगे इसको आप शेयर कर दीजिएगा। नरेश मीना, नरेश कलवा बी, और संजू सैनी बी, BS मीना बी, प्रीत शर्मा बी। जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो देखना इसका आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी OCR की जो फुल फॉर्म होती है वह होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OCR की फुल फॉर्म याद रखिएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी जो आपका कैरेक्टर होता है। अगर आपको मैं बता दूं OCR क्या होती है, देखिए ऐसे आपके OMR शीट होती है, उसी तरह से एक OCR भी होता है। जो आपने पैन कार्ड देखा, आपका जो चेक होता है बैंक का, उसके नीचे देखना जो लिखे होते हैं वो रिकॉग्नाइज, जो नंबर लिखे होते हैं चेक के, वो उस OCR मशीन के द्वारा रीड किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। विकल्प नंबर 1 बार कोड्स, विकल्प नंबर बी स्कैनर्स,
विकल्प नंबर सी प्रोसेस, विकल्प नंबर डी कोड। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अनिल कुमार, गुड इवनिंग सर। अनिल कुमार आपको भी गुड इवनिंग। और बच्चों अभी मात्र 3 बच्चे और चाहिए, अपने 20 पे जाने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 17 स्टूडेंट्स मेरे को दिख पा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जल्दी से। अश्विनी कुमारी मीना, अश्विनी मीना ए, प्रिया सिंह जी ए, अनिल कुमार ए, BS मीना ए, हरीश लोधा ए, संजू सैनी ए, मैना मीना ए, प्रीत शर्मा ए। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भली भांति प्रकार से दिख पा रहा होगा। नरेश कलवा ए। तो देखना इसका आंसर होगा बार कोड्स। देखना आपने, मैं बता देता हूं आपको बार कोड किस तरह का होता है। आपने कई प्रोडक्ट पे देखा होगा, और मैं आपको रियल में अगर इस मेरे पास कोई है उसमें दिख पा रहा होगा तो बता देता हूं आपको। बार कोड्स इस बॉक्स पे कहीं बन रहा है क्या, देखता हूं कहीं मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो ऐसे बना दूंगा। इस प्रोडक्ट पे तो नहीं बन रहा। बार कोड मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूं। बार कोड होता क्या है मैं एक बार देख लेता हूं, कहीं आसपास मिल जाता है। बिल्कुल जरूर आपको दिखाने के लिए बार कोड्स मिल चुके हैं कि बार कोड्स किस तरह के होते हैं। तो बार कोड इस तरह के होते हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपको कैमरे पे दिख पा रहा होगा। जो ये लाइन्स है ये बार कोड होता है, जो अधिकांश प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होता है। आप देख लीजिएगा ये बार कोड होता है। और एक QR कोड भी होता है जो आपके आधार कार्ड पे होता है। QR कोड में क्या होता है, एक बॉक्स नुमा होता है और उसमें डॉट 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 बहुत बारीक होता है, जिससे एक QR कोड बनता है। और एक होता है बार कोड, जिसमें लाइन नुमा निशान से बना जाता है। इसके नीचे नंबर लिखे होते हैं, कई बार नंबर नहीं लिखे होते हैं। तो अधिकांश जो प्रोडक्ट पे लिखा होता है वो होता है बार कोड। क्या होता है, अधिकतर प्रोडक्ट पे बार कोड होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आपको ध्यान रखिएगा। कंट्रोल, अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? प्रश्न नंबर 9, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? दीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? फंक्शन कुंजी, मॉडिफायर कुंजी, अल्फा न्यूमेरिकल, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर भली भांति प्रकार से दिख पा रहा होगा। अनिल कुमार सी, संजू सैनी जी सर। तो देख लिया आपने बार कोड, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। RK गुजर बी, पूजा तोतला जी बी, प्रिया सिंह जी बी, हरीश लोधा बी, प्रीति शर्मा बी, RK गुजर 9th का बी, बिल्कुल 9th का बी, संजू सैनी ए, नरेश कलवा सी। तो देखना ज़्यादा समय का मिस यूज ना करते हुए आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा मॉडिफायर, जो कि आपकी जो कंट्रोल और शिफ्ट और अल्ट की होती है वह मॉडिफायर की होती है, जिसके द्वारा आप किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करते हो। इसके अलावा फंक्शन की आप जानते हो, जो कि F1 से लेकर F12 तक होती है। याद रखना फंक्शन कीज जो क्या होती है F1 से लेकर F12 तक होती है। और एक होती है नेविगेशन कीज, जिन पे एरो सिंबल बने होते हैं, ये होती है नेविगेशन कीज। कई बार एग्जाम में जाता है नेविगेशन कीज क्या होती है, जिन पे एरो का सिंबल बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में मेमोरी डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। दीजिएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप आंसर दे सकते हैं। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर, प्रिंटर, रैम, रोम। तो देखना यहाँ पर दो चीजें सेम रहेगी, फिर भी आपको प्राथमिकता किसको देनी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है। अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं मिलता है तो दूसरा ऑप्शन भी सही होगा। मैं आपको इतना हिंट दे देता हूं, तो दीजिएगा आंसर। कंप्यूटर के मेमोरी में
डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्रिया सिंह जी ए, अनु कुमारी गुड इवनिंग सर। बिल्कुल अनु कुमारी आपको भी गुड इवनिंग। कौशल्या मीना ए। और जो भी बच्चे अगर नए जुड़े हैं, आप में से कोई भी नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू जुड़ा है तो वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नरेश कुमार कलवा ए, अनिल कुमार बी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो देखना आंसर होगा इसका प्रिंटर मॉनिटर, क्योंकि देखना दोनों सही होता है। प्रिंटर भी होता है क्योंकि जो भी मेमोरी में डालते हैं उसको अगर आपको हार्ड कॉपी में देने की बात करते हैं तो होता है आपका प्रिंटर। और अगर आपको दिखाने की बात कर रहा है तो दिखाने के लिए यानी प्रदर्शित करने के लिए तो यहाँ पर होगा मॉनिटर। तो याद रखना जो मेमोरी में डाला गया है उसको दिखाने के लिए जो बात करते हैं वो होता है मॉनिटर। लगभग सभी बच्चों का आंसर सही था, तो ध्यान रखना मॉनिटर कंप्यूटर के मेमोरी में डाला गया कार्य को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा होगा। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर भली भांति प्रकार से दिख पा रहा होगा, तो जल्दी से आंसर देने की कृपा करें। धनराज सैनी जी का मेरे साथ पहले वाले का आंसर आया था ए। आर के गुजर का ए क्वेश्चन नंबर 11 का। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आंसर दे सकते हो, तो दीजिए जल्दी से। और आपको अपनी तैयारी को दिन दुगना रात चौगनी कर देनी है, क्योंकि 6 तारीख अब दूर नहीं है, यानी मंजिल आपकी अब दूर नहीं है। तो आपको तैयारी को दिन रात चौगनी जो भी वो बोलते हैं अपने हाड़ोती में, दिन दुगना रात चौगनी कर देनी है। तो अब आपकी मंजिल दूर नहीं है, तो आप जल्दी से अपनी तैयारी को बढ़ा लीजिएगा। और जहाँ से भी मिले, किसी भी लाइव हो, कुछ भी चल रहा हो, ज्ञान इकट्ठा करते रहिएगा, क्योंकि आप एग्जाम में बैठे हो। किस टाइम पे किसका आपको याद आ जाए और उस टाइम पे उसको धन्यवाद जरूर दे देना कि मैंने इस क्लास में या इस लाइव में इस चीज़ को पढ़ा था और मेरे अभी ये काम आ गया। तो देखना जल्दी से आंसर दीजिएगा। नरेश कलवा ए, महेंद्र मीना कुमार ए, अनिल कुमार सी, संजू सैनी ए, पद्मा मीना ए, प्रीति शर्मा आए हैं। तो देखना जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आप सबको पता होगा एलसीडी का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले। याद रखना एलसीडी का फुल फॉर्म होता है एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले। याद रखना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 12 सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। विकल्प नंबर 1 जेट प्रिंटर, विकल्प नंबर 2 लेजर प्रिंटर, विकल्प नंबर सी थर्मल प्रिंटर, विकल्प नंबर डी डाटा प्रिंटर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। 12 का आंसर आना शुरू हो गया है। प्रिया सिंह जी का बी, प्रीत शर्मा का बी, हरीश लोधा का ए, पद्मा मीना का बी। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर भली भांति प्रकार से दिख पा रहा होगा। कौशल्या मीना बी, संजू सैनी बी, अनिल कुमार बी। तो देखना ज़्यादा समय का यूज नहीं करते हुए इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर।
और लेजर प्रिंटर में बता दूं मैं आपको, इंक के स्थान पर पाउडर डलता है, एक सूखा पाउडर होता है वो यूज होता है, इसीलिए जो सर्वाधिक तेज गति से जो प्रिंट देता है वो होता है लेजर प्रिंटर। और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आता है। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो चलते टाइम आवाज़ करते हैं, जैसे आपने बैंकों में वगैरह में देखा होगा, जो पुराने और आपके जैसे जो आपका लाइट बिल आता है, जो आपका बिल निकालने, वो जो प्रिंटर वह इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि आवाज़ करता है, चूं चूं की या फिर टट टट की आवाज़ करता है, वह इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो चलते समय कोई आवाज़ नहीं करते, किसी भी प्रकार की नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आवाज़ नहीं करते। तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? दीजिएगा आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ऑप्शन ए फ्लोटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। ऑप्शन ए फ्लोटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी लाइन प्रिंटर। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। प्रीत शर्मा सी, मैना मीना सी, और इसके बाद प्रीत शर्मा सी, अनिल कुमार सी, हरित सलोदा सी, संजू सैनी सी, प्रिया सिंह जी सी, नरेश कलवा सी, कौशल्या मीना सी, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए 20 की जगह 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। पहले मैं हमेशा 20 क्वेश्चन लेके आता था, आज 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है, तो ज़्यादा समय का आपने यूज ना करते हुए अपन चलते हैं आंसर की ओर। इसीलिए मैं आपके पास समय कम है, क्योंकि अपनी क्लास अब 1 या 2 दिन और लग पाएगी, क्योंकि 6 को आपको एग्जाम है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है, तो इसका आंसर होगा लाइन प्रिंटर। यानी जो लाइन प्रिंटर होता है वह क्या करता है, एक स्ट्रोक में यानी एक लाइन में एक अक्षर प्रिंटर करता है, यानी पहले एक अक्षर प्रिंट करता है फिर एक अक्षर प्रिंट करता है, ऐसे करते करते चलता रहता है। तो कौन सा प्रिंटर होता है? एक जो आपका लाइन प्रिंटर होता है वह एक एक अक्षर को प्रिंट करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कीबोर्ड में पंक्शन की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कीबोर्ड में पंक्शन की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 14। जल्दी से आंसर दीजिएगा। कीबोर्ड में पंक्शन की संख्या कितनी होती है? आर के गुजर बी, प्रिया सिंह जी बी, कौशल्या मीना बी, प्रीत शर्मा बी, मैना मीना बी, अनिल कुमार बी, हरीश लोधा बी, संजू सैनी बी। आर के गुजर जल्दी कराओ गुरुजी। बिल्कुल जल्दी करा रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, वेस्ट नहीं करेंगे। बस शर्त एक ही है कि आप इसको या तो नोट कर लो या इस वीडियो को आप दोबारा देख लेना या अपने माइंड में फिट बिठा लो, क्योंकि अगर आप भूल गए तो इस क्लास को देखने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन देखो तो मेरा वहाँ पे जो मैं बोल रहा था वो याद आ जाए और ऑप्शन देखते ही आप जल्दी से आंसर दे पाओ। इसीलिए मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको 1 बाय 1 करके जल्दी खत्म कर सकता हूँ। मगर मेरा फोकस ये है कि आप इस क्लास से एंड होने के बाद दोबारा नहीं पढ़ने वाले, तो यहीं आप इतना याद कर लो कि एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आपको मेरी बात याद आ जाए और आप अपना ऑप्शन सही करके आओ। तो देखना, इसकी जो कीबोर्ड की संख्या होती है वो होती है 12। कितनी होती है? पंक्शन की संख्या होती है 12। ये F1 से लेकर F12 तक होती है, याद रखना, F1 से लेकर F12 तक होती है। और F1 काम आती है हेल्प के लिए, याद रखना, F1 जो की होती है वह काम आती है हेल्प के लिए, और F2 काम आती है रीनेम के लिए, और F5 आती है रिप्रेस के लिए,
और F7 आती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए, F12 आती है किसी भी फाइल को दूसरे नाम से सेव करने के लिए यानी सेव हैज के लिए। इसके अलावा बाकी कई की है जिनके आंसर भी मैं आपको बता सकता था, मगर अभी थोड़ी टाइम की समय सीमा है और ज़्यादा मेन F1, F2, F5, F7, F12 5 की पे ज़्यादा फोकस होता है। तो याद रखना F1 हेल्प के लिए, F2 रीनेम के लिए, F5 रिप्रेस के लिए, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए, F12 फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए बोले तो सेव हैज। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल प्रीत शर्मा जी की एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही आप याद आ जाओ। बिल्कुल, अगर मेरा बताया हुआ क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो जरूर मेरी याद आएगी उस टाइम पे, और याद ही नहीं मेरा बताया हुआ जवाब भी याद आएगा और आंसर भी याद आएगा आपको, क्योंकि मैं पढ़ाई इस तरह से रहा हूं कि आपको अगर क्वेश्चन दिख जाता है, और क्वेश्चन आएगा कहां से, क्वेश्चन आना इसी में से है, क्योंकि आपको हाई लेवल पे नहीं जाने वाला, आपका BCA लेवल पे नहीं जाने वाला, प्रोग्रामिंग लेवल पे नहीं जाने वाला, आपका क्वेश्चन बेसिक से होगा। और पहली बात जो राजस्थान पुलिस है उसमें पहली बार कंप्यूटर आने वाला है, तो ऐसे भी, और आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से आपका विलोम भी नहीं है, आप कंप्यूटर पे काम करने वाले भी नहीं हो, तो आपके लिए कंप्यूटर का पेपर ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, मगर आपको कम से कम उतनी बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो देखना, पद्मा मीना का ए, प्रीति शर्मा का बी, नरेश कुमार कलवा का ए, पूजा तोतला का ए, संजू सैनी का सी, मीना का सी, अनिल कुमार का बी, कौशल्या मीना का ए। तो देखना इसका आंसर होगा ए, प्रिंटर, यानी डॉट मैट्रिक्स जो एक प्रिंटर की श्रेणी में आता है। जो डॉट मैट्रिक्स क्या है? एक प्रिंटर है जो क्या करता है, आपने देखा होगा, आपने भारत सरकार, राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की रेल सेवा में या बस सेवा में जरूर ट्रेवलिंग किया होगा। तो जो प्रिंटर डॉट डॉट के माध्यम से किसी भी शब्द को लिखते हैं, जैसे अगर आपको किसी का नाम भी लिखना है तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर दूसरा मार्कर मेरे को दिख नहीं रहा, देखता हूं इससे चल जाता है। तो यानी वह प्रिंटर जो डॉट डॉट के फुल फॉर्म में लिखता, डॉट डॉट में लिखता है, यानी अगर आपको किसी का नाम भी लिखना है तो वह डॉट डॉट लगा के किसी का नाम लिखेगा। यानी वह प्रिंटर जो डॉट डॉट की फॉर्म में किसी चीज़ को टाइप करता है, किसी चीज़ को प्रिंट करता है, वह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था? किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था? ऑप्शन ए वॉन न्यूमैन, ऑप्शन बी प्रोफेसर एग्जर्ट जॉन मॉस्ले, ऑप्शन सी जोसेफ मेरी, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आर के गुजर, फोड़ देंगे सर पेपर को, बिल्कुल फाड़ देंगे पेपर को, फाड़ देना, फोड़ देना, मगर एग्जाम देने के बाद, आप एग्जाम देकर बाहर आओ, अगर आपको पेपर घर लाने की अनुमति दी जाती है तो आप उसको फाड़े, कुछ भी करें, मगर भैया वो कम से कम आंसर मिलाने के लिए तक रखना। और फाड़ देना कोई दिक्कत नहीं, नेट पर मिल जाएगा आंसर की, इसे हम आपको सोल्व करा देंगे, तो कोई टेंशन नहीं लीजिए, मगर एग्जाम में अपना 100% देकर जरूर आना, क्योंकि बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे ये 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो मेरी नौकरी लग जाती, एक क्वेश्चन मेरा और सही चल जाता था, मेरी नौकरी लग जाती थी। या फिर किसी को दोष मत देना क्योंकि मैंने पढ़ाई अच्छी नहीं की या मैंने ये नहीं किया, जो करना है आपको अभी करना है, आपके पास समय है अभी, तो आप लग जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सावन कुमार बी, नरेश कुमार कलवा डी, और 16 में बी, आर के गुजर बी, कौशल्या मीना बी, संजू सैनी डी। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सवन कुमार बी, अनिल कुमार, मेरे साथ पुराने कमेंट आ गए ऊपर के, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर होगा प्रोफेसर एग्जर्ट एंड जॉन मॉस्ले, जिसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक को बनाया था। किसने बनाया था? प्रोफेसर यानी प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉस्ले ने जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था उसे बनाया था। क्वेश्चन नंबर
17 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी डिवाइस प्रोग्रामर और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है? पहला ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का डी। कौशल्या मीना डी, अनिल कुमार डी, संजू सैनी डी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखना इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि मेमोरी में इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो दो डिवाइसों के बीच में डेटा को अंतर समझ सकती है। यानी दो डिवाइस में प्रोग्राम और डेटा के बीच अंतर समझ सकती है, तो वह कौन है? माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि मेमोरी तो डेटा को स्टोर करने के लिए काम आती है, इनपुट डिवाइस डाटा को इनपुट कराने का काम करती है, आउटपुट डिवाइस डाटा को निकालने का काम करती है। तो सभी बच्चों का आंसर सही था, तो आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, डीवीडी, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार एग्जाम में, तो याद रखना डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म भी याद रखना, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का उदाहरण है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दोगे आप, जल्दी से आंसर दे दोगे मैं उम्मीद करता हूं। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप सभी को ऑडियो वीडियो प्रॉपर मिल पा रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? प्रिया सिंह जी 18 का बी। एक बार मैं फिर रिफ्रेश कर लेता हूं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना दिखने में वगैरह में। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप बता दीजिएगा। आपको वीडियो ऑडियो प्रॉपर मिल पा रही होगी उम्मीद करता हूं। नरेश कलवा सी, सावन कुमार यस, और भूपेंद्र सिंह भी, प्रिया सिंह जी बिल्कुल लाइक और शेयर तो बनता है, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आपका लाइक और शेयर करना बनता है। सावन कुमार ऑल क्लियर। और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है वह अपना नाम लिख सकते हैं। मैं 2 मिनट का समय देता हूं आपको, 2 मिनट में आप अपना नाम लिखकर बता दीजिए सर मैंने लाइक और शेयर कर दिया है। क्योंकि अब हरीश लोधा सी, भूपेंद्र सिंह सी, आर के गुज्जर इमोजी भेजिए बिल्कुल। जल्दी से बता दीजिए किस किसने लाइक और शेयर कर दिया ईमानदारी से। मैं तो ये बात मानता हूं अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा ना तो ऐसे ही बिक जाएगा। आप उसकी मार्केटिंग कितने भी कर लो, अगर माल अच्छा होगा तो ऐसे ही बिक जाएगा। मगर फिर भी आप थोड़ा लाइक और शेयर कर दो तो कोई बात नहीं। बिल्कुल प्रिया सिंह जी मैंने कर दिया। भूपेंद्र सिंह, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह, जहाँ तक आइडिया मेरे क्लासमेट ही होंगे आप, क्योंकि आप हमारे साथ ही पढ़े हुए थे जहाँ तक आइडिया। सावन कुमार सी, प्रीत शर्मा बिल्कुल आपने भी कर दिया, धन्यवाद प्रीत शर्मा जी आपको। प्रिया सिंह जी आपको भी। आर के गुजर जी कर दिया, बिल्कुल आपको भी धन्यवाद आर के गुजर जी। भूपेंद्र सिंह सर, बिल्कुल भूपेंद्र सिंह जी आपने भी कर दिया बिल्कुल। लक्ष्मी सतुर है, बिल्कुल लक्ष्मी सतुर आप सुतार है, बिल्कुल आपको भी लक्ष्मी सतुर है। संजू सैनी संजू आपने भी कर दिया, बिल्कुल धन्यवाद आपको। पद्मा मीना, हाँ मैंने भी कर दिया, पद्मा मीना जी आपको भी धन्यवाद। सागर जाट बिल्कुल आपको भी हाय। तो देखना इसका आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क, यानी जो आपकी डीवीडी है
जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है वह क्या है, एक आपकी ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है, आपकी एक ऑप्टिकल डिस्क है। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर की मेमोरी को कहा जाता है, बताइएगा आंसर। कंप्यूटर की मेमोरी को कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने लास्ट टाइम पे कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैंने ये क्लास ली थी। अगर आपने क्लास को अटेंड किया होगा और आप क्लास मिस कर भी गए होंगे तो ये इसी चैनल पर, ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पर आपको कंप्यूटर बाय अभिषेक सर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे सारे वीडियो को वापस देख सकते हो। कंप्यूटर बाय अभिषेक सर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप इस सभी वीडियो को वापस देख सकते हो। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन ए प्राइमरी मेमोरी, भूपेंद्र सिंह ए, अनिल कुमार ए, डी, लक्ष्मी कुमारी डी, गुजर डी, सावन कुमार ए, मैना मीना डी, सावन कुमार ए, संजू सैनी ए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सागर जाट ए। तो देखना टाइम का ज़्यादा मिसयूज नहीं करते हुए ऑप्शन आंसर होगा इसका ये सभी, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी इन सभी को बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, आंतरिक मेमोरी भी बोलते हैं, या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं, या प्राथमिक स्टोरेज भी बोलते हैं। यानी इसने पूछा है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को सभी कहा जाता है। प्रमुख मेमोरी है यानी मेन मेमोरी, यानी प्रमुख का अर्थ क्या हो गया, मेन मेमोरी। ये सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कर रहा। सेकेंडरी मेमोरी अलग होती है, जो एक्सटर्नल होती है, जो बाहरी होती है, वह अलग होती है। ये किसकी बात कर रहा है, इंटरनल मेमोरी, जो कि मदरबोर्ड में लगी होती है, उसकी बात कर रहा है। उससे प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, प्राथमिक स्टोरेज, यानी इसका आंसर ये सभी होगा। याद रखना एग्जाम में अगर आ जाता है। मगर ये सेकेंडरी मेमोरी की बात नहीं कर रहा। सेकेंडरी मेमोरी एक अलग मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर की मेमोरी जरूर होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर की होती है मगर वो अलग होती है। दो मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। जय बरवाना सिंह ग्रुप, राम राम, बिल्कुल राम राम। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या डायरेक्ट मेमोरी। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। अनिल कुमार सर लाइक कर दिया, बिल्कुल लाइक कर दिया, धन्यवाद आपको। और शेयर भी कर दिया हो तो और बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया सिंह जी बी, आर के गुजर से, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। मात्र 10 क्वेश्चन और बाकी रह गए। अपने आज के 30 क्वेश्चन का टारगेट था, 30 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं। संजू सैनी बी, सागर जाट बी, क्योंकि आज अपने क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का टारगेट, 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके आए थे अपन। 30 क्वेश्चन पूरे करने वाले हैं अपन। कौशल्या मीना डी। तो देखना आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी, जो फाइल सिस्टम स्थायी रूप से बात कर रहा है, टेम्परेरी बात नहीं कर रहा है, ये अस्थायी नहीं कर रहा बात, ये स्थायी रूप से बात कर रहा है, यानी परमानेंटली बात कर रहा है। तो वो किस डिवाइस में स्टोर होता है, वह होता है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। किस में होता है वह, सेकेंडरी मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 21 सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। जो आपका सीपीयू होता है उसके लिए यानी गणना का काम कौन करता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। डिम, बस, एएलयू, रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। ए डिम, ऑप्शन बी बस, ऑप्शन सी एएलयू, ऑप्शन डी रजिस्टर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है। आंसर आना शुरू हो गए हैं। संजू सैनी बी, सागर जाट बी, कौशल्या मीना डी, नरेश कुमार ए, आर के गुजर सी, आर के गुजर एएलयू, प्रिया सिंह जी सी, और रघुवीर प्रसाद डी,
मैना मीना सी, कौशल्या मीना सी, सावन कुमार ALU। बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिएगा। और अगर आपको किसी को ALU की फुल फॉर्म भी पता हो तो बता दीजिएगा। देखते हैं कितनों को पता है ALU की फुल फॉर्म। मैं तो बताने ही वाला हूं। ALU की फुल फॉर्म भी अगर पता है आप में से किसी को तो बता दीजिएगा। तो देखना इसका आंसर होगा CALU, क्योंकि जो CPU के लिए सामान्य गणित का काम करता है, परफॉर्म करने का काम करता है, वो ALU। इसका फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ए का अर्थ होता है अर्थमेटिक, L का होता है लॉजिकल और U का अर्थ होता है यूनिट। याद रखना अर्थमेटिक लॉजिकल या लॉजिक यूनिट, ALU की फुल फॉर्म याद रखना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। बिल्कुल नवीन कुमार झा का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बिल्कुल सही है। RK गुजर ने भी आंसर दिया था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बिल्कुल। और संजू सैनी सी, सावन कुमार A, अनिल कुमार D, सागर जाट D, मैना मीना अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट बिल्कुल। सागर कुमार A, कौशल्या मीना A, सागर कुमार जाट A और प्रिया सिंह जी A, प्रिया सिंह A, सावन कुमार A। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्योंकि अपना समय में 7 बजे अपने को क्लास एंड करना होगा, क्योंकि आपकी हिंदी की क्लास आने वाली है। वह ऐसे भी आज लेट हो गई क्योंकि वह क्लास का टाइम था 6 बजे का, मगर ये क्लास के थोड़ा क्वेश्चन लंबे थे इसलिए आपकी वो क्लास 7 बजे होगी। तो कहीं नहीं जाइएगा, 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास जरूर चल जाएगा। तो आप जुड़े रहिएगा, इसी चैनल पे आपके मुरलीधर सर हिंदी की क्लास लेकर आने वाले हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। याद रखना कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो मदरबोर्ड कहलाता है। फादरबोर्ड कौन सा होता है? बिल्कुल फादरबोर्ड कोई सा नहीं होता भाई, फादरबोर्ड अलग होता है, मदरबोर्ड ही होता है कंप्यूटर में, फादरबोर्ड कोई नहीं होता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। पीसी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पीसी का पूरा नाम क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे देंगे क्योंकि अपने को समय सीमा का ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी लेंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल मैं जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि अपने 7 बजे आपके मुरली सर की क्लास आने वाली है, तो जल्दी करवा रहा हूं। हरीश लोधा A, प्रिया सिंह जी B। तो देखना आंसर होगा इसका पर्सनल कंप्यूटर। जो पीसी की फुल फॉर्म होती है वह होती है पर्सनल कंप्यूटर। P फॉर पर्सनल, C फॉर कंप्यूटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक्सेस सीरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़े होते हैं उससे क्या कहते हैं? एक्सेस सीरीज यानी आपका कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, स्पीकर और इसके अलावा लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये सभी जिस स्थान पर जुड़े होते हैं उससे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 आप स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। RK गुजर पर्सनल कंप्यूटर बिल्कुल, और नरेश कुमार कलवा B। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख पा रहा होगा, उसी का आंसर दिया होगा बिल्कुल। उम्मीद करता हूं मैं आपकी। सावन कुमार B। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और सावन कुमार B। तो देखना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए थे, जो आंसर होगा वह एक्सेस सीरीज जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे बोलते हैं पोर्ट। क्या बोलते हैं उसे? पोर्ट। जैसे आपका मोबाइल है, इस मोबाइल में आप जहाँ पे केबल लगाते हो, आपका चार्जर की केबल जहाँ पे आप लगाते हो उसे भी पोर्ट ही बोलते हैं। जहाँ पे आप मोबाइल का चार्जर लगाते हो, जहाँ आपकी USB केबल लगाते हो उसे बोलते हैं पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। कंप्यूटर में IBM का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? ज़्यादा समय का मिसयूज नहीं करते हुए जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। 25 क्वेश्चन आपने हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और मात्र शेष हैं। तो जिन भी बच्चों ने वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से आंसर दीजिएगा। सागर जाट A,
मात्र 15 मिनट का समय और लेंगे, 7 बजे आपकी क्लास एंड हो जाएगी और 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास जरूर चलने वाली है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इंटरनल बिजनेस कंप्यूटर में IBM का फुल फॉर्म होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। श्रवण कुमार इंटरनल बिजनेस 25, प्रिया सिंह जी ए, अनिल कुमार ए। तो देखना इसका आंसर ए ही होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखना IBM का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया जाता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कहलाता है। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कहलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 22 स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी को शुक्रिया और बढ़ाइए अपनी संख्या को और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 22 स्टूडेंट्स अभी जुड़ चुके थे अपने साथ। प्रिया सिंह जी सर पहले वाले में आंसर बस आ रहा था, आप पोर्ट बता रहे थे, बस कैसे आएगा? बिल्कुल एक्सेसरीज इस स्थान पर जुड़ता है। एक्सेसरीज की बात कर रहा है आपके कीबोर्ड की, आपके माउस की। जो बस होता है वो अंदर की बात कर रहा है। जो इंटरनल पोर्ट होता है, जो अंदर, जो बस का मतलब क्या होता है मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। आपका जो डाउट है, आपका डाउट क्या है कि जो बस होती है, बस का एक लाइनें होती है जो कि आपके मदरबोर्ड को जोड़ने का काम करती है आपकी USB पोर्ट से, और जो आपके जो आपके हार्ड डिस्क है उनको जोड़ने की जो लाइनें जो होती है उसके अंदर, ये सारी मदरबोर्ड के अंदर होती है। आप कभी मदरबोर्ड को या किसी भी डिवाइस के मदरबोर्ड को देखना, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर की मदरबोर्ड है, उसमें लाइनें दिखती है ऐसे ऐसे। वो कभी कहीं यहाँ जुड़ जाती है ट्रांजिस्टर से, कभी कहाँ जुड़ जाती है, उन्हें बोलते हैं बस से, जो क्या करती है डेटा को ले जाने का काम करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर आंसर पोर्ट ही होगा, ध्यान रखिएगा। अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला हार्डवेयर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। डिस्क में पढ़ने तो जल्दी से अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डिस्क ड्राइव, बिल्कुल डिस्क ड्राइव होगा सही। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव आपने आपके घर में DVD देखी होगी, आपके घर में आपने CD देखी होगी, जो कि लगभग आप किसी के घर में नहीं होती, क्योंकि अभी वीडियोकॉन, DTH डिस्क आ गई, तो वहाँ पे DVD CD को कोई नहीं यूज नहीं करता। मगर पहले यूज तो वहाँ पे गोल CD रखते थे, उसमें जो अंदर खींचते थे वो CD को अंदर चल जाती, CD निकालते बाहर आती थी, तो वो होता है डिस्क ड्राइव, जहाँ पर अपन अपनी DVD को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। आर्किक गुजर गलत मत बताओ गुरुजी, याद भी गलत हो जाएगा। भाई गलत नहीं है, आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि बस होती है उसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर जो डेटा को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती है। फिर भी मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, आप क्या सिलेक्ट करते हो, आप क्या एग्जाम में देख के आते हो। कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ऑप्शन ए बिट में, ऑप्शन बी मेगाबाइट में, ऑप्शन सी गीगाबाइट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। मात्र 3 क्वेश्चन और रह गए और 7 बजे अपनी क्लास एंड हो जाएगी। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आंसर होगा 27 नंबर क्वेश्चन का ए बिट। आप सभी बच्चों का आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा बिट। क्वेश्चन नंबर 28 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों के साथ जोड़ता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? अभी जिसकी मैं बात कर रहा था उसी का आंसर आपको मिलने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी ये थोड़ा टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको मदरबोर्ड को इंटरनली भी दिखा देता कि अंदर से मदरबोर्ड किस तरह का दिखता है, मगर अभी समय की थोड़ी सीमा है। और क्योंकि हार्डवेयर अगर आपने पढ़ा हो या मैंने हार्डवेयर पढ़ा था, और हमारे एक जो MCA में एक सब्जेक्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर, जी जो CPU की बात करते हैं अपन, वह एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। उसका 8085, 8086
ये माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको हमने पढ़ाई की थी। तो उसमें आता है जो आपका मदरबोर्ड में जो सीपीयू होता है वो किस तरह काम करता है, उसमें आपकी मेमोरी किस तरह से लगी होती है। तो मैं आपको उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी डीपली चल जाएंगे अपन। तो इसका आंसर होगा सिस्टम बस। मदरबोर्ड में जो सिस्टम जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, क्योंकि आपका देखना मैं एक थोड़ा सा अगर आपको क्लियरेंस दे पाऊँ, थोड़ा सा क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि अपना क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन मात्र और रह गए, तो मैं आपको बता देता हूँ मदरबोर्ड में क्या होता है, किस तरह का सिस्टम होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह का जब आप अपना सीपीयू को अगर आप खोलते हो, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो उसमें एक छोटा सा सीपीयू लगा होता है और यहाँ पे एक रैम लगी होती है। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे रजिस्टर होते हैं और ये आपका सीपीयू है। तो इनके साथ जो जुड़ी होती है इनसे, इन्हें बोलते हैं बसें। इन्हें क्या बोलते हैं? बस। क्योंकि बस के आप देखो एक बात करो, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप किसका यूज करते हो? मोटरसाइकिल, कार का या बस का। तो इसमें भी बस होती है। बस क्या करती है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजती है, क्योंकि डेटा आपका कहाँ है? आपकी हार्ड डिस्क में है। वो डेटा जैसे आपने केबल तो लगा दी, वो डाटा कहाँ से जाएगा? आपकी बस के द्वारा ही आपके प्रोसेसर तक जाता है। तो यानी जो सिस्टम बस होती है वही डेटा को क्या करती है? ट्रेवल करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 29 आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। रोहित धमाल, मैं तो अभी आया हूं सर, आप कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल मैं कहीं नहीं जा रहा, बस लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपकी हिंदी की क्लास आने वाली है। तो जिन्होंने भी इस क्लास को मिस कर दिया वो वापस इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, वीडियो कहीं नहीं जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 29, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिएगा। सात बजे ये क्लास एंड हो जाएगी और आपके प्रिय मुरलीधर सर की क्लास 7 बजे, क्योंकि आज किसी कारणवश थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा होने के कारण लेट हो गई, तो आपके प्रिय मुरलीधर सर की क्लास जो कि हिंदी की है वह कुछ ही समय में आपके सामने आने वाली है। तो इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से। हरीश लोधा बी, अनिल कुमार बी। तो देखना इसका आंसर होगा सन 1964 में। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो सन 1964 में कंप्यूटर भाषा का, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं इसके साथ थोड़ा सा अगर टाइम बचता है अपने पास 7 बजे के पहले, तो मैं आपको कुछ और चीजें बता दूंगा। फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 30 का जल्दी से आंसर दीजिएगा। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? पहला ऑप्शन मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी सी लैंग्वेज, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखना जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्योंकि इस समय सीमा का थोड़ा अपने पास पाबंद होता है। ऐसे भी आज अपनी क्लास पहली बार 5 घंटे लाइव चली है, क्योंकि ये क्लास जो चली थी 2 बजे से और अभी 7 बजने वाली है। तो आप देख लीजिए 2 से लेकर डायरेक्ट 7 बजे तक, यानी कंटिन्यू 2 से 3, 4, 5, 6, 7, यानी पूरे 5 घंटे ये क्लास लाइव चल गई, जिसमें मात्र फैकल्टी ही चेंज हुए। क्लास नहीं कहीं स्टॉप हुई, क्लास नहीं कहीं बंद हुई और कंटिन्यू क्लास चलती जा रही थी। और आज पहली बार इस चैनल पे 5 घंटे की लाइव क्लास एक साथ चली है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। नरेश कलवा ए, मीना ए, प्रीत शर्मा ए। तो देखना आंसर होगा इसका मशीन लैंग्वेज, यानी जो मशीन लैंग्वेज होती है उसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। आप मशीन लैंग्वेज जो होती है बाइनरी लैंग्वेज, यानी जो कंप्यूटर या जो कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वह ओनली बाइनरी, यानी जो मशीन लैंग्वेज को ही समझती है, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है? जो कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज होती है वह 0 और 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी की फॉर्म। मैं आपकी कुछ ही या तो कल या परसों की क्लास में बाइनरी सिस्टम को समझाने वाला हूं,
कि बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कल की क्लास आप अटेंड करना ना भूलें। उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यह थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अपना टारगेट है आज पूरे 7 घंटे की क्लास को करना है अपने को, क्योंकि 5 मिनट और शेष है और कुछ ही समय में अपनी क्लास पूरी 5 घंटे की होने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को दिन दुगना रात चौगुना कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मंजिल अब दूर नहीं है। क्योंकि 6 तारीख को आपका राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, तो जी जान लगा दीजिए पढ़ने में और आपकी मंजिल अब दूर नहीं है, क्योंकि सपनों का संसार अब आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की क्लासें आपको डेली मिलती रहेगी, जो कि हमने राजस्थान पुलिस के लिए विद्यार्थियों के लिए महासंग्राम जो छेड़ रखा है वह इसी तरह जारी रहेगा। कल भी क्लास वापस 2 बजे ही मिलेंगे आपसे, आपकी भागचंद सर, उसके बाद मुरलीधर सर और उसके बाद आपके कंप्यूटर के जो मैं लेता हूं वो आपको साथ में शाम को मिलने वाला हूं। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को बताइए कि अपनी संख्या को बढ़ाइए, क्योंकि कल की अपनी क्लास में अपने बच्चे होने चाहिए 50 के पार। और कल में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आज 30 थे, कल हो सकता है मैं 50 भी लेकर आ जाऊं या 100 भी लेकर आ जाऊं, मगर आपकी संख्या दिखती है तो मैं क्वेश्चन को लेकर आऊंगा। तो अब 3 मिनट शेष रह गए बस, उसके बाद 3 मिनट बाद आपकी क्लास एंड होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलो आपसे कुछ बातें भी कर लेते हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे, बिल्कुल आपका आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा और आप जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल को प्राप्त करें। सभी बच्चों के साथ अपना आशीर्वाद बना रहेगा, सभी बच्चे अपनी मंजिल को जल्दी जल्दी प्राप्त करें। और जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जी जान करके लगा दीजिए। मात्र कुछ दिन और शेष है, कुछ दिन आप खाना पीना जो भी करना हो आप साइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी मंजिल अब आपके पास है। क्योंकि आप इतना रास्ता पार कर चुके हो, आपको इतना सा रास्ता और पार करना है जिसमें आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आप लग जाइएगा जी जान से और काफ़ी जल्दी आपकी मंजिल मिलने वाली है आपको। तो आप ज़्यादा अपने आप को बना लिए मंजिल के लिए, क्योंकि मंजिल अब आपकी दूर नहीं है, क्योंकि मंजिल तक आप पहुंचने वाले हो, आप मंजिल के पास बहुत जल्द पहुंचने वाले हो। और मैं आपको बता दूं, ये कुछ क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप इन क्वेश्चंस के भरोसे ना बैठना, क्योंकि जो क्लास में लाइव में चल रहा है वही, क्योंकि क्वेश्चन का भंडार अनोखा है। मैं और बाकी फैकल्टी जितना बता पा रहे हैं उतना बता पा रहे हैं, फिर भी आप ज्ञान को कहते हैं ना, जहाँ मिले वहाँ से उठा लो। तो आपको कंप्यूटर का या अन्य सब्जेक्ट का ज्ञान जहाँ से भी मिलता है वहाँ से आप ले लें, क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम जो भी याद आ जाएगा और आपको जो क्वेश्चन दिखेगा वह जरूरी नहीं आपको यहाँ की लाइव का आए, जरूर नहीं आपकी किताब का आया है, आपको कहीं से भी आपका क्वेश्चन होना चाहिए, कहीं से भी आपका प्रश्न आपका जवाब मिलना चाहिए। तो मिलते हैं कल वापस इसी समय पे, तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल वापस इसी क्लास में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए मित्रों सभी से धन्यवाद और शुभ रात्रि। उम्मीद करता हूँ सबको क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास जो कि आपके प्रिय मुरलीधर सर लेकर आने वाले हैं, तो आप उसको ज़रूर अटेंड करें और अपनी क्लास को अब अपन समापन की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य आज क्लास को 7 बजे तक लेकर चलने का था, क्योंकि आज क्लास अपनी 7 आवर्स की चली थी। तो कुछ ही समय बाद आपके प्रिय सर मुरलीधर सर आपके सामने आने वाले हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। और आप सभी देख सकते हो, आपके कमेंट आपको स्क्रीन पर दिख पा रहे होंगे, क्योंकि आप सभी बच्चे जुड़ते हैं तभी हमें मज़ा आता है। और इसी तरह से आपका प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। क्योंकि आज 7 बज चुके हैं तो अपने क्लास को एंड करने का वक्त आ गया है और आपकी हिंदी की क्लास